बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में आपके लिए कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है। वो लोग जो कि बहुत जल्दबाज हैं, जिन्हें जल्दबाजी में खूबसूरत लगना है, जिन्हें जल्दबाजी में अपना वेट कम करना है, जिन्हें जल्दबाजी में सब कुछ करना है। हालांकि जल्दी के काम शैतान के होते हैं। जितना आप इत्मीनान से कोई भी काम करें, चाहे वो आपका चलें रंग गोरा करना है, वेट कम करना है, कोई भी ऐसे काम आप अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं या आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप काम बहुत आराम से सोच समझ कर टाइम देकर करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और वो देर पा रहता है। सो इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो जल्दबाजी वाले काम नहीं करने चाहिए। फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि जी आपको ये काम थोड़ा सा जल्दी करना है, तो हम आपको बताएंगे जल्दी वेट कम कैसे करना है। फिर आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी ऐसे लोगों की जो कि ये चाह रहे थे कि अच्छा जी मुख्तलिफ़ अमराज की वजह से वेट कम हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, वेट मेंटेन नहीं हो रहा। अच्छा एक ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी वेट कम हो गया है तो अब जो है वो कम करने के बाद जल्दी से गेन भी होना शुरू हो गया है। फिर एक ये बड़ी शिकायत आती है, लोग कहते हैं कि हम वेट रिड्यूस करने की तरफ जा रहे हैं और बड़ी एकदम से वेट रिड्यूस हुआ, बड़ी मोटिवेशन आपको होती है, अच्छा जी वेट कम हो गया है, और फिर फुल स्टॉप लग जाता है। उसके बाद आप जितनी मर्जी का एफर्ट कर लें, आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप वही अच्छा वाला डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, वेट आपका कुछ देर के लिए स्टक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम बात करेंगे जी। अपनी मेहमान का तारुफ कराते हैं, हमारे ग़िज़ायात हैं आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिमम कितने दिन दरकार होते हैं वेट कम करने के लिए? कम से कम तो 30 दिन देने चाहिए हमें। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे हमारे पास मॉडल्स आती हैं, वो आके कहती है हमारा कोई वॉक का रैंप वॉक है या कुछ ऐसे, और हमने मैक्सिमम रिड्यूस करना है इंक्लूडिंग वाटर वेट, जिसमें आपको पता है कि जब मॉडल है उस केस में हमें 3 डेज में भी कराना पड़ता है। अच्छा। लेकिन अगर हम एक आइडियल हेल्दी वेट की बात करें तो कम से कम भी आपको 30 डेज चाहिए, और ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। अब अना अगर किसी ने 2 kg कम करना है तो वो तो 30 डेज में कर लेगा। किसी ने कम ही अगर 40 किलो करना है, 100 kg वेट है, 60 पे आना है, तो उसको तो 30 दिन में कोई खास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 92 पे यानी 8 किलो तो वो फिर भी महीने में कम कर लेगा। सुनने में बहुत बड़ा फिगर लग रहा है 8 किलो, लेकिन देखें तो वो गोल से भी बहुत ज़्यादा दूर है। उसको कम से कम 6 मंथ्स चाहिए। सो डिपेंड करता है कि आप कितने केजीज कम करना चाह रहे हैं एंड आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी इस वक्त ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली बेहतर बताया। और आयशा हर किसी की मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है ना। कुछ लोग 30 डे में बहुत जल्दी वेट कम कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। सो अल्लाह ताला ने क्योंकि हर बंदे का एक निज़ाम, मुदाफ़ती निज़ाम भी, सिस्टम भी मुख्तलिफ बनाया है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदे ने 30 डेज़ में कर लिया था तो अब मुझे भी करके दिखाना है, उसके लिए आप कुछ भी कर लें। चलें, क्योंकि आपने कहा कि मिनिमम इतने दिन दरकार होते हैं, 30 दिन, तो 30 डे चैलेंज से ही शुरू कर लेते हैं। 30 दिन में वज़न कम करना है, कैसे करेंगे, कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, क्या दिन रात एक कर देना? अच्छा मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग 1-2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है आयशा से अपना पूरा वो बनवाने का, पूरी डे रूटीन का आपने डाइट चार्ट बनवाया। आयशा की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आयशा ने कभी भी कोई ऐसा डाइट प्लान नहीं दिया कि आपने भूखे रहना है, सारा दिन खाना होता है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल और बहुत अच्छी वाली हेल्दी चीज़ें। सो ये जो 30 दिन वाला चैलेंज है ये भी ऐसा ही है? ये भी ऐसे ही रहेगा ना। एक बात हमने समझनी है कि डाइट को सर पे सवार नहीं करना है। जैसे आपने कहा ना दिन रात एक कर देना है, जब आपको लग रहा है ना आपने दिन रात एक करके बस 30 डेज़ में मैंने कुछ करके दिखाना है, इट मीन्स कि 31st डे पे आपने सब कुछ ख़राब भी कर लेना है अपना। फिर आपने वो सारी क्रेविंग्स जो आपको 1 मंथ में हुई हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, दूध, सोडा, सारा कुछ आपने एक ही दिन में पी जाना है या एक ही हफ्ते में वो वेट बाउंस बैक करा लेना है। सोडा भी वेट बढ़ाता है? दूध सोडे में अगर आप वो दूसरी वाली कोक डाल रहे हैं या वो स्प्राइट कोई भी ऐसी ड्रिंक डाल रहे हैं जिसके अंदर शुगर है, तो वो वेट बढ़ा सकता है। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे वो वेट बढ़ा सकती है। अगर आप डाइट सोडा डाल रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो वेट गेन नहीं कराएगा। चलें जी, अब आ जाएँ 30 दिन में हमने वज़न कम करना है बहुत हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से। अच्छा अब वो कुछ ऐसे मैंने देखे लोग कि 30 दिन में अच्छा खासा वज़न कम कर लेते हैं, होता क्या है स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ढिलकी हुई लगने लग जाती है। इवन यंग बच्चियों की भी बहुत रफ स्किन लगने लग जाती है। वो एक कहते हैं ना, माएँ कहती होती हैं तेरे ते चेहरे तो रौनक ही उठ गई है। हाँ। तो वो रौनक नहीं उठनी चाहिए आयशा।
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करी हूँ। एक डिस्क्लेमर मैं अना दे दूँ कि अगर किसी की कोई मेडिकल हिस्ट्री है ना, तो वो ये डाइट प्लान फॉलो ना करे, क्योंकि देखें ना, ये ना हो कि किसी की शुगर रात को लो हो गई है। ये हम एक जेनेरिक डाइट प्लान दे रहे हैं ऐसी पॉपुलेशन के लिए जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। और उस केस में आप प्री ब्रेकफास्ट में उठते साथ ही एक छोटा सा मौसमी फल लेंगे, जैसे आजकल एप्पल आया हुआ है, अमरूद आया हुआ है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं हम उठते साथ ही फल खाएंगे तो शुगर स्पाइक आएगा, कुछ नहीं होगा आपको, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। उसके साथ जो भी मौसमी फल है, बस केले और अंगूर में शुगर ज़्यादा है तो केला और अंगूर आपने कम खाना है। और नाश्ता अगर हम देखें तो 8 से 9 बजे के करीब करना है। अब इसमें प्रोटीन बढ़ाना है। हमारा जो नाश्ता होता है उसमें 2 स्लाइस ब्रेड के होते हैं और 1 अंडा होता है। आपने इसको उल्टा कर देना है, आपने 2 अंडे लेने हैं और ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लेना है। अगर आप ब्राउन ब्रेड नहीं खा सकते, आप होल व्हीट ब्रेड ले लें, और अगर वो भी नहीं ले सकते तो वाइट ब्रेड का ही, लेकिन स्लाइस एक ही होना चाहिए आपका। और एग्स आपने 2 लेने हैं। अगर आपको एग से प्रॉब्लम है तो आप घर के बने 2 चिकन के कबाब ले लें। अब लोग क्या करते हैं, ब्रेड के 2 स्लाइस रखेंगे, कबाब 1 रखेंगे। भाई प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्ब्स हमने रेशो में कम कर देने हैं। तो ब्रेड का 1 स्लाइस, घर के बने 2 चिकन के कबाब। अगर आपको वो भी नहीं लेना तो आप मिल्क शेक ले लें, 1 गिलास दूध का, उसके अंदर हथेली के बराबर, हाथ नहीं हथेली के बराबर फल ऐड किया, 1 चाय का चम्मच उसमें शहद डाला, मिल्क शेक का गिलास पी लिया। ये अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मिल्क शेक पियेंगे तो वेट गेन हो जाएगा। अगर आप मिल्क शेक को स्नैक की जगह लेकर जाएंगे तब वेट गेन कराएगा। अगर आप इसको नाश्ते की जगह ले रहे हैं, ये आपका वेट गेन नहीं कराएगा। ये भी नहीं लेना तो 1 अंडा लें, उसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून ओट्स, जिसे जई कहते हैं, या बेसन, उसको अच्छे से फेंटें, थोड़ी सी सब्जियां डालें और उसकी एक रोटी सी बना लें। अच्छा, साथ 2 to 3 टेबलस्पून रायता ले लें। ये हो गए नाश्ते के ऑप्शंस। अब इसमें अगर आपको चाय पीनी है, मैं चाय से नहीं रोक रही, बस मैं इतना कह रही हूँ, चाय में जितना कम दूध होगा आपकी चाय में उतनी कम कैलोरीज होंगी। अगर आपने चाय पूरे कप दूध की बना ली है तो उसमें फिर 150 कैलोरीज होंगी। अगर वो फुल फैट मिल्क है तो चाय कम से कम दूध की। अगर आप चीनी नहीं छोड़ सकते तो उसमें 1 चाय का चम्मच शक्कर ऐड कर लें। बेहतर ये है कि आप बगैर चीनी के फीकी चाय पिएं, लेकिन नहीं छोड़ सकते कुछ लोग, जैसे मेरा भी कंफर्ट है चाय। भाई पूरे दिन के बाद एक अच्छा कप चाय का कई लोगों को चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है, तो 1 चाय का चम्मच आप उसमें शक्कर या पिसा हुआ गुड़ डाल दें। फिर 11 से 12 बजे के करीब दूध का ग्लास पिया जा सकता है, ऊपर से मलाई हटा देनी है। अगर आपको दूध नहीं पीना तो आप 10 टेबलस्पून लो फैट योगर्ट ले लें, यानी ऐसा दूध जिसकी मलाई हटाई है उसी की जाग लगा लेंगे तो लो फैट योगर्ट तैयार हो जाएगा। लोगों को लगता है लो फैट योगर्ट पता नहीं बाजार से ही लेकर आने हैं, नहीं, आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं लेनी तो एक अच्छा, आप तरीका ये है, घर वाले दूध की आपने मलाई हटा के उसकी आपने जाग लगा लेनी। चलिए, ये लो फैट योगर्ट आपकी घर में तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही। और अगर ये भी नहीं लेना तो एक मेजरिंग कप यानी 250 ग्राम भुने हुए चने, जो हमारे घरों में आम पड़े भी होते हैं, जो कि बहुत महंगे भी नहीं है। आयशा, मुझे इनकी अफादियत बता दें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि डाइट प्लान जब भी कोई फॉलो कर रहे होते हैं उसमें भुने हुए चने वो दिन में 2-3 दफ़ा खा रहे होते हैं। बहुत अफादियत है इनकी। ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और इनमें कैलोरीज बहुत कम है। तो जो चीज़ जिसमें फाइबर ज़्यादा और कैलोरीज कम है ना, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा दे देगी, यानी आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आपने कैलोरीज कम नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताती चलूँ कि कुछ लोगों को भुने हुए चने ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो आपने बस इत्तेदाल में रह के खाना है, ताकि ये ना हो कि कॉन्स्टिपेशन या कोई ऐसा मसला शुरू हो जाए। एंड अगैन, जैसे मैंने कहा है कि किसी को, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, मेडिकल हिस्ट्री हो तो फॉलो नहीं करना। आप किसी को यूरिक एसिड है, वो भुने हुए चने खाएगा तो ऑब्वियसली उसका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो फिर हम आते हैं अब दोपहर के खाने की तरफ। दोपहर का खाना रफली हमारा 2 PM पे होता है घरों में। रॉ वेजिटेबल सैलेड लें, आप जितना खाना चाहते हैं, प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह खा लें। अब कुछ लोग कहते हैं हमसे सैलेड नहीं खाया जाता, वैसे तो मैं कहूँगी कि और नहीं तो खीरे ही काट के खा लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है, सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप एक मेजरिंग कप में जो कटा हुआ फल आता है, फ्रूट सैलेड पे चले जाएं। आप इस पर कोई क्रीम नहीं डालनी, इस पर कोई मलाई नहीं डालनी, सादा कटा हुआ फल होना चाहिए, कोई मेवे शेवे नहीं डालने, इसके ऊपर कोई जूस नहीं डालना। सादा कटा हुआ फल और केला और अंगूर छोड़ दें, उनमें शुगर जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके साथ आप आधी रोटी ले लें, पूरी उम्र जो रोटी बनती है उसको हाफ़ करें। अब कुछ लोग कहते हैं हमारी रोटी इतनी है, कुछ की रोटी इतनी है। अगर आप मैयर कर सकें, अगर आपके लिए आसान है तो मैयर करके 60 ग्राम का टुकड़ा आपने अपने लिए ले ठीक हो गया। और अगर आपको रोटी नहीं लेनी तो आप 12 खाने के चम्मच चावल ले सकते हैं। 12 टेबलस्पून राइस, वो बिरयानी पुलाव के भी हो सकते हैं, वो उबले हुए चावल भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कि अगर आप बिरयानी पुलाव ले रहे हैं, प्लीज़ ऑयल कम रखें। अगर आपके खाने में ऑयल ज़्यादा ना, आपकी अल्लाह ही मदद कर सकता है, मैं मदद नहीं कर सकूँगी वेट लॉस में। ऑयल ज़्यादा के साथ ही वेट बेसिकली बढ़ रहा होता है। कई लोग कहते हैं हम घर का खाना खाते हैं, हमारा वेट कैसे बढ़ गया। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आई, मुझे क्या, मैं तो खाना ही घर का खाती हूँ, फैटी लिवर कैसे हो गया। अब वो इसी तरह हुआ ना कि आपके घर के खाने में ऑयल ही इतना ज़्यादा था कि वो बीमारियों की वजह बनने लग गया।
और उसके साथ जो रोटी चावल है उसके साथ आप सालन ले सकते हैं, एक मेजरिंग कप यानी 250 ग्राम। जैसे बिरयानी है तो 10-12 चम्मच चावल ले लिए और एक मेजरिंग कप में जो बोटियाँ आती हैं वो ले ली। दाल चावल थे तो एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है वो ले ली। ऑयल कम रखना है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, अगर खाने में ऑयल ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शाम 5 से 6 बजे एक पाव मौसमी फल ले लिया, जो भी मौसमी फल है, बस केला अंगूर में शुगर ज़्यादा है, उसके अलावा कोई भी मौसमी फल। 6:30-7 बजे के करीब एक खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में डाल के लें, क्योंकि हमने रोटी कम की हुई है ना तो फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला आ सकता है। और इसबगोल को पानी में घोल कर जैसे वो फूलने लगे वो आपने पीना है, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है आपने। अच्छा, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। रात के खाने की रोटी मैं छुड़वा रही हूँ, लेकिन मैं आपको रोटी का ऑप्शन भी दूंगी। मैं प्रेफर ये ऑप्शन करूंगी कि रात के खाने में आप कच्ची सब्जियों के सलाद के साथ कोई दाल बना के ले लें, ये मुश्किल नहीं है, ये इकोनॉमिकल भी है। ठीक है। कोई भी दाल तड़का छान के से मुराद ये पूरा तड़का तैयार करके, अना जैसे हम चाय को पुनते हैं, जी बिल्कुल, पोनी में से सारे तड़के को गुजारे, मसाले पोनी में जमा हो जाएंगे, वो आपने दाल में ऐड कर देने, ऑयल आपने सारा ज़ाया कर देना है। तो तड़का इस तरह लगाना है। अगर आप नहीं दाल ले सकते तो घर के बने 2 चिकन के कबाब ले लें, वो भी नहीं ले सकते तो बाहर से बारबेक्यू या टिक्का एक बंदे के लिए सिंगल सर्विंग मंगा ली, या टिक्के की एक सीख मंगा ली। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप ये कर लें कि जो सालन घर में पका हुआ है, एक मेजरिंग कप में जितना आता है वो चम्मच से खा लें। ठीक है। अगर आप विदाउट रोटी, हाँ विदाउट रोटी। हाँ। अगर आप रात की रोटी नहीं छोड़ सकते या चावल नहीं छोड़ सकते तो फिर आपने वही कच्ची सब्जियों का सलाद लेना है, आधी रोटी या 10 चम्मच चावल और आधा कप सालन। दोपहर में मैंने बोला था पूरा कप सालन। इधर अगर आपने पूरा कप सालन लेना है वो आपने चम्मच से खाना है। अगर आप रोटी चावल के साथ ले रहे हैं तो आपने आधा कप सालन लेना है। रात के खाने के 1 घंटे के बाद आपने 1 कप ग्रीन टी का पी लेना है। वॉक ज़रूरी है। हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि बस हम कुर्सी पे बैठे रहें और हमारा वज़न कम हो जाए। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, एक अच्छे वेट लॉस के लिए ना पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स ज़रूरी हैं। ज़रा अपने और मेरे काउंट करें, 3,000-4,000 बनते हैं और हम जिस दिन 6,000 कर लेते हैं हम कहते हैं हमने पता नहीं कौन सा आज तो थक गए, आज तो बहुत ही थक गए। 10,000 स्टेप्स ज़रूरी हैं। अगर आप 10,000 स्टेप्स नहीं कर सकते, आप कम अज़ कम भी 7,000 स्टेप्स को गोल रखें। और वो भी नहीं कर सकते तो 30 to 40 मिनट्स तेज़ स्पीड से वॉक वो हो जिसमें हार्ट रेट बढ़ रहा है। अगर आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़ रही तो वो आप चहलकदमी कर रहे हैं, उसका उतना फ़ायदा नहीं होने वाला। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। एंड बार बार जो मैं कह रही हूँ कि खाना आपका कम ऑयल में बने, खाना कम ऑयल में बनना चाहिए। और सारा दिन आपको बता दिया कि आपने खाना है, फ्रूट, सब्जियाँ, मीट, हर चीज़ शामिल करनी है। बट पोर्शन कंट्रोल और आपकी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। एंड यस, जिस चीज़ पे आयशा ने फोकस किया वो ये है कि जी आपने ऑयल कम से कम डालना है अगर आप अच्छा नतीजा चाहते हैं। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आयशा, आपने ऑयल पे बड़ा फोकस किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मीठा ज़िंदगी से निकाल दो, चावल ज़िंदगी से निकाल दो अगर वेट कम करना चाहते हो। तो वाकई ये मीठा, चावल, ऑयल, ये वो चीज़ें हैं जो ऐसे वेट आपका बढ़ा देती हैं? अगर उस दिन मेरा आप ही के चैनल पे एक पॉडकास्ट हो रही थी और उसमें हमारी बात हुई कि मसला ये आता है, लोग चावल 10-12 चम्मच नहीं खाते, लोग खाते हैं प्लेट चावल की। हमारा स्टैंडर्ड है ना, आप चावल अगर आप 10 से 12 खाने के चम्मच खाते हो, जो कि आपका पोर्शन में 2 सर्विंग्स बनती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर आप इससे ज़्यादा कभी भी खाओगे तो वो वेट गेन कराएगा। मीठे में भी यही मसला आता है कि हम 2-3 चम्मच लेंगे। इवन आप वेट लॉस में भी 2 to 3 टेबल स्पून पर डे ले सकते हो। हम 2 to 3 टेबल स्पून पे रुकते नहीं हैं। एक तो हम मीठा खाते भी डिज़र्ट स्पून से नहीं है, टी स्पून से नहीं खाते हम, वो खाते हैं टेबल स्पून से। और वो जिसे पंजाबी में कौली कहते हैं ना, कौली भर के हमने वो डिज़र्ट खाना होता है और डिज़र्ट से हम पेट भरते हैं अपना। ये नहीं समझते कि ये डिज़र्ट मील के बाद थोड़ा सा लेना है। हमें अगर जैसे नाश्ते और लंच के दरमियान में भूख लग गई है तो डिज़र्ट का, कस्टर्ड का पूरा बॉल भरा और तब तक खाते गए जब तक हमारा उससे पेट नहीं भरा। आपका तरीका गलत है, चीज़ गलत नहीं है, आपका तरीका गलत है। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि आपने मीठा बहुत ज़्यादा खाना है, लेकिन अगर आप मीठे को भी खाने का तरीका सीख लें और पोर्शन में रह के इस्तेमाल करें तो मीठा या चावल या रोटी या चिकनाई आपका वेट नहीं बढ़ा सकती। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप अपनी कैलोरीज से ज़्यादा फ्रूट की भी कैलोरीज ले लेंगे तो वो भी वेट गेन करा देगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, सेहत के लिए भी बुरी, और सरप्लस कैलोरीज नहीं वेट गेन कराना। सो अगर ये वाली कुछ लोगों की डाइट होती है ना कि अच्छा मीठा बिल्कुल छोड़ दो, रोटी बिल्कुल छोड़ दो, चावल बिल्कुल छोड़ दो, एक चीज़ तो आपने ये बिल्कुल ही नहीं लेनी, तो इससे क्या जल्दी वेट रिड्यूस होता है?
आज से 10 साल पहले अगर हम जाते हैं ना, तो तब यही अप्रोच होती थी कि बड़ा आसान था वेट लॉस करना, चिकनाई छोड़ दो, चीनी छोड़ दो और चावल छोड़ दो। वो कहते होते थे 3 ये चीज़ें अगर आप छोड़ दो कि आपका वेट लॉस खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। ये है शॉर्ट टर्म अप्रोच। मतलब अगर हम देखें, आप पूरी उम्र तो नहीं चावल छोड़ सकते, आपने किसी शादी में जाना है, आपने चावल खाने ही खाने हैं। जब आप चावल, चीनी, चिकनाई छोड़ के वेट लॉस करते हैं, अग्रेसिवली वेट लॉस होता है, बड़ी तेज़ी से वेट लॉस होता है। लेकिन उसमें होता है कि आपने सीखा ही नहीं आप चावल कैसे खा सकते हैं। आपको सीखना तो ये है ना कि मैं अपनी कैलोरीज में रह के चावल कैसे खाऊं कि मैं वेट कंट्रोल करूं या वेट लॉस करूं, वो चीज़ आप में नहीं आई। अब द मोमेंट आप अपनी रूटीन में वापस आए, वो सारा वेट बाउंस बैक करने लग गया। फिर आपने एक स्टेटमेंट सबको देना शुरू कर दी कि मेरा वेट बढ़ता है चावलों से, चीनी से, अगर मैं ऑयल फ्री खाऊं तो मेरा वेट नहीं बढ़ता। वहाँ से लोगों ने सीखा कि नहीं जी, ऑयल छोड़ेंगे तो वेट लॉस होगा। और ऐसा नहीं है। तब लोगों में पोर्शन कंट्रोल की उतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज है। आज लोगों को पता है कि अगर हम मीठा भी खाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे, लेकिन अगर हम कैलोरी डेफिसिट में रह के खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो सकता है। अगेन, जो आपका पॉइंट है कि क्या ये चीज़ें छोड़ने से वेट तेज़ी से कम होता है, डेफिनेटली कम होता है। क्या वो वेट तेज़ी से बाउंस बैक भी करता है, डेफिनेटली करता है। तो वो जो हम कहते हैं ना कि हमने, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो 2-3 महीने से एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, जैसे ही हम अपनी नॉर्मल रूटीन पे आए वेट उतनी तेज़ी से वापस आना शुरू हो गया। तो ये जो उतनी तेज़ी से वापस आता है, ये हमारी ईटिंग हैबिट ही ख़राब होती है बस। ना इस पे ना मैं पेशेंट को कहती होती हूँ, जिसको आप नॉर्मल कह रहे हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा था तो ही आपका वेट बढ़ा था ना। आपका वेट बढ़ा क्योंकि आप नॉर्मल रूटीन में सरप्लस कैलोरीज अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते थे, उतना खाते थे जितनी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपका वेट इवेंचुअली बढ़ गया। अब एक बाल्टी खाली करके दोबारा उसको भर लेंगे तो वो दोबारा भर जाएगी ऑब्वियसली, दोबारा उस पर पानी डालते जाएंगे। नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करनी है। आप पहले ज़रूरत से ज़्यादा खाते थे, अब आप अपने पोर्शन में खाएंगे, वेट कभी भी बाउंस बैक नहीं करेगा। आप उन्हीं आदतों पे चले जाएंगे जिन आदतों की वजह से वेट बढ़ा है, तो वेट ऑब्वियसली दोबारा बढ़ेगा। प्रॉब्लम आती कहाँ है? पेशेंट्स की आदत होती है जो मेरे पास आते हैं, जनरल मैंने पॉपुलेशन में ये देखा है, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डिनर के बाद लेट नाइट 12-1 बजे पिज्ज़ाज ऑर्डर हो रहे हैं, बर्गर्स ऑर्डर हो रहे हैं। अब वो एक चौथा मील है जो आपने ऐड कर दिया। सही बात मतलब आपने कैलोरीज कहाँ से कहाँ ले गए। अब पूरे हफ्ते में आपने अगर 2 दफ़ा भी ये कर दिया और बाकी 5 दिन आप बहुत अच्छी डाइट करते रहे हैं, आपको लगेगा मेरा तो वेट कम ही नहीं होता, मैं पिज्ज़ा बर्गर खाऊं तो मेरा तो कम ही नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पूरा हफ्ते की अगर हम कैलोरीज देखें, आप कैलोरी डेफिसिट में जा ही नहीं सके। बिल्कुल ऐसे। एक तो ये कि जब आपने जंक फूड खाना है, आपने ये चीज़ें खानी है, आपने उसको डिनर की जगह लेना है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि चौथा मील नहीं ऐड करना, वो आपका एक मील है जो, और वो भी पोर्शन में। पूरा लार्ज पिज्ज़ा लोग खाते हैं एक वक्त में, पूरा लार्ज पिज्ज़ा, तो 2 स्लाइस ले लें, उसके साथ में थोड़ा सा सैलेड ले लें। अब लोग इतने ऑफेंड होते हैं कि सैलेड और पिज्ज़ा ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ। मैं कहती हूँ जितनी देर में आपका पिज्ज़ा आ रहा है ना, आपने ऑर्डर किया, आपको पता तो है कि मैंने बटन प्रेस कर दिया, अब आने वाला है, उतनी देर में पहले बैठ के सैलेड खा लें। उसके साथ कॉम्बिनेशन ना बनाएं, उससे ये होगा आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, 2 स्लाइस से गुजारा हो जाएगा। अगर आपने वेट किया है कि बहुत भूख लग जाए और उसके बाद पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, तो फिर तो आप पूरा लार्ज पिज्ज़ा खुद ही खाएंगे ऑब्वियसली। और दूसरा, कुछ चीज़ों की सिलेक्शन बेहतर कर लें। जैसे अगर आप पिज्ज़ा मंगा रहे हैं तो थिन क्रस्ट में मंगा लिया, वो पिज्ज़ा मंगाएं जिसके अंदर चीज़ कम है और जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं। हम लोग वो मंगाते हैं जिसके ऊपर क्रीमें बहुत ज़्यादा डली हुई हों, जिसके अंदर चिकन बहुत ज़्यादा डला हो, तो वहाँ पे हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड भी पुअर हो जाती है। बर्गर मंगा रहे हैं तो फ्राइड की बजाय ज़रा ग्रिल्ड मंगा लें। चलें जी, ये आप ऑप्शन थोड़ा सा चीज़ों को अल्टर कर लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आ जाता है। अच्छा जी, अब बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आए थे कि थायराइड के पेशेंट है, 2 तरह का थायराइड होता है, एक में वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है और एक में वेट आपका बहुत जल्दी गिर जाता है। दोनों सूरतों में प्रॉब्लम होती है। जिनका वेट गेन हो जाए तो आयशा, उन्हें क्या करना है, बहुत एकदम मोटापा आ जाता है आपके ऊपर और आपको लगता है कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, वो वाले इंसान ही नहीं रहे आप, तो किस तरह से अब उस वेट को गिराना है? आप एकदम भी नहीं खाना छोड़ सकते, पॉसिबल नहीं ना होता, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें लगता है कि वेट कम हो ही नहीं सकता, ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा मुश्किल से होता है। जैसे एक आम बंदा महीने में अगर 6 किलो कम कर सकता है, तो थायराइड का पेशेंट 4 किलो तक कम कर सकेगा। थोड़ा सा बस फर्क पड़ता है 19-20। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों को देखा ना, वो कहते हैं मेरा वेट तो अब कम नहीं होना क्योंकि मुझे थायराइड है। एग्जैक्टली, ये लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है वेट लॉस हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है। वंस योर थायराइड इज मैनेज्ड, इस बात का मतलब ये है कि आपका TSH जो है अगर वो 4 से पीछे आ गया है, जो कि दवाई खाने से आएगा, ऑब्वियसली थायराइड की दवाई नहीं आप छोड़ सकते, उसके पीछे जब चला गया है TSH, तो फिर आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका थायराइड ही मैनेज नहीं हो रहा तो उस केस में वेट लॉस बहुत मुश्किल होता है, फिर महीने में 1 से 2 किलो कम होता है।
मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उसमें मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इधर पेशेंट की लैब वैल्यू ठीक होती है, उसको लगता है मेरा थायराइड ठीक हो गया, वो खुद ही दवाई छोड़ देता है ये सोच के कि उन्हें ये नहीं समझ आती कि हम दवाई खा रहे थे तो थायराइड ये मैनेज था। एग्जैक्टली एक दफ़ा आपका थायराइड मैनेज हो गया, प्री ब्रेकफास्ट में तो आप थायराइड की दवाई लेंगे, वो आपने खाली पेट लेनी होती है। उसके बाद नाश्ते में आप वही नाश्ता करेंगे जो मैंने पिछले डाइट प्लान में बताया, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे आप। हाँ, जब आपका थायराइड मैनेज नहीं हो रहा उन दिनों में आपने हरे पत्ते नहीं खाने, जैसे आपने सलाद के पत्ते सलाद में डाल के नहीं खाने, आप पालक नहीं खा सकते, आप लेटस, आइसबर्ग, कैबेज, ये वाली चीज़ें नहीं ले सकते। आपने मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना। अब मूंगफली सिर्फ मूंगफली की फॉर्म में नहीं आती, वो चॉकलेट्स में भी डली हुई होती है, वो पीनट बटर की फॉर्म में भी आती है। लेकिन अगेन जब आपका TSH 4 से पीछे चला जाता है तो फिर आप एक नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर आप मूंगफली भी खा सकते हैं, फिर आप हरे पत्ते भी खा सकते हैं, फिर बिल्कुल लाइफ नॉर्मल है। बट TSH अगर 4 से ऊपर है उस केस में नाश्ते में आप ये ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड एग्स हो गए, 11-12 बजे कोई भी मौसमी फल ले लें। बेरीज बहुत अच्छी हैं थायराइड के पेशेंट के लिए। अब हमें लगता है बेरी का मतलब है ब्लूबेरी सिर्फ, नहीं, जामुन आएंगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरीज आती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स थायराइड में बहुत अच्छे हैं। तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखेंगे, आपको पसंद है या नहीं पसंद, फ्रूट आपने ज़रूर खाना है। दोपहर के खाने में सलाद वही होगा लेकिन उसमें हरे पत्ते नहीं हो सकते, सालन वही होगा लेकिन हरे पत्ते नहीं हो सकते, आप पालक वगैरह नहीं खा सकते उसमें। जो सलाद है उसमें लोग समझते हैं हम हरी सब्जी नहीं खा सकते, भाई आप कैबिज वगैरह नहीं खा सकते लेकिन शिमला मिर्च, खीरा वो खा सकते हैं। बिल्कुल। शाम 4 से 5 बजे दही बहुत अच्छा है थायराइड के पेशेंट के लिए, क्योंकि जब वो थायराइड की दवाई लेते हैं ना उनकी गट हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो 10 to 12 टेबलस्पून आई वुड सजेस्ट कि आप दूध की बजाय दही लें। दही बहुत अच्छा है, प्लस वॉलनट्स एंड आमंड्स बहुत अच्छे हैं। एंड अब्यूज़ नहीं करना, अब्यूज़ करने से मुराद ये पेशेंट को कह दो बहुत अच्छे हैं तो पूरा जार शुरू कर देते हैं। बिल्कुल 7 बादाम या 2 अखरोट आपने दूध या दही जो आपने 5 PM पे या सुबह 11 बजे लेना है, उसके साथ आपने नट्स में ये 2 नट्स ज़रूर लेने हैं। और फिर रात का खाना जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बस उसमें हरे पत्ते नहीं होने चाहिए अगर थायराइड मैनेज नहीं है, और अगर थायराइड मैनेज है तो आप हरे पत्ते भी खा सकते हैं। ठीक है, यानी आपका डाइट प्लान कोई इतना डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का ख्याल रखना है। अब जिसमें वेट बहुत लॉस हो गया और अब आप कांप रहे हैं, आपको भूख बार बार लग रही है, अब क्या करना है? उसमें इन्हीं चीज़ों को उल्टा कर देना है। सुबह उठ के मूंगफली खानी है आपने, ग्वाइट्रो जाना है क्या ना, मतलब इन्हीं चीज़ों को पकड़ के उल्टा कर दें। और वेट तो वैसे ही नहीं आपका बढ़ रहा और उसकी दवाई खाली पेट भी नहीं खानी होती, वो आपने खानी होती है नाश्ते के बाद। तो सुबह उठ के जितना आप मूंगफली खाना चाहें आप सबसे पहले वो खाएं, उसके थोड़ी देर बाद आप नाश्ता करें। नाश्ते में ये है कि आपको, क्योंकि आपका वेट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप ब्रेड के 2 स्लाइस लें, 3 स्लाइस लें, आप साथ में जितने मर्जी एग्स लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका खाने को दिल कर रहा है वो आपने लेना है। बस इफ़ पॉसिबल नाश्ते के फ़ौरन साथ डेयरी ना लें, उस केस में फ़ौरन साथ डेयरी ना लें, थोड़े वक्फे से ले लें। या आप नाश्ते में पराठा ले सकते हैं, जिसका वेट नहीं बढ़ रहा उसको क्या टेंशन है भाई, आप आलू का पराठा ले सकते हैं। आप घर का बना हुआ कम ऑयल में बना हुआ पराठा, के कोलेस्ट्रॉल ही ना बढ़ा लेना हम, तो घर का बना हुआ पराठा ले सकते हैं। आप कोई रैप बना कर ले सकते हैं और हरे पत्ते उसमें ज़्यादा डालें। जब आप रैप बना रहे हैं तो उसमें कैबेज, आइसबर्ग, लेटस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और एक बात मैं बताना भूल गई, फ़िश दोनों थायराइड में बहुत अच्छी है, हाइपर हो या हाइपो हो, फ़िश बड़ी अच्छी है। तो फ़िश का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। 11 से 12 बजे के करीब आपने फ्रूट स्लश ज़रूर पीना है। जूस नहीं मैं कह रही, लेकिन फ्रूट को पानी के साथ, काले नमक के साथ ब्लेंड करके और उसके अंदर चीनी ना डालें, बेशक शहद का इस्तेमाल कर लें। फिर दोपहर के खाने में सलाद रखें और उसमें हरे पत्ते ज़्यादा खा लें। रोटी आधी की बजाय आप पूरी खाएं और प्लेट भर के चावलों की खाएं, साथ में खाना खाएं जो भी आपका सालन बना हुआ है उसमें। यानी आप हेल्दी डाइट लें, अच्छा खासा पेट भर के खाना खाएं, क्योंकि उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका वेट बढ़ जाएगा, ऑलरेडी नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए तो आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, अच्छा और हेल्दी खाना खाना होगा। सो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आयशा हमारे साथ है। आयशा, लोगों को लगता है देसी घी जितना मर्जी खा लें इसका नुकसान नहीं है, एंड यस मैंने बड़ों से कहते हुए ये सुना है कि पुत्र ऐदा कोई नुकसान नहीं, जितना मर्जी खा लो। देसी घी किसने कहा है कि भाई नुकसान होता है? आप खाने के ऊपर डाल के खा रहे हैं, रोटी के ऊपर लगा के खा रहे हैं, इसका नुकसान नहीं है बेटा कुछ भी, ये नहीं आपके लिए नुकसान दे, तो वाकई नहीं है।
बिल्कुल गलत है ना, ऐसा नहीं है। देसी घी फैट ही है। मैंने अपने पेशेंट से ही सुना है कि जी बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये पानी की तरह है, हाँ। ये बॉडी के अंदर जाके लगता नहीं है। ऐसा नहीं है, वो फैट है और वो सैचुरेटेड फैट है, यानी आपने उसका इस्तेमाल कम करना है। मैं उसको मना नहीं कर रही, लेकिन 1 to 2 टीस्पून पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। अब लोग क्या करते हैं, उसी में खाना बना रहे हैं और खाने में भी उसका इस्तेमाल कोई हद में रह के नहीं कर रहे। जितना हमारा दिल करता है देसी घी डाल दिया, उसके ऊपर तहें आ रही हैं देसी घी की। ये कोलेस्ट्रॉल इस तरह से बढ़ाएगा, आपको फैटी लिवर की तरफ लेकर जाएगा, प्लस वेट गेन भी कराएगा। तो आपने पूरे दिन में 1 to 2 टीस्पून देसी घी इस्तेमाल करना है। प्लीज़ इससे ज़्यादा आप देसी घी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, बच्चों के लिए करा सकते हैं हम इस्तेमाल? बच्चों के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे अगर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं कोई मसला नहीं है। 10 साल के बड़े उम्र के बच्चे वो 1 to 2 टीस्पून ही इस्तेमाल करेंगे। हेल्दी डाइट, आपको बच्चों का भी शुरू से ही डाइट का जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा जी, ऑयल कौन सा बेहतर है? हमारे पास मार्केट में बेतहाशा ऑप्शन है। अब ऑब्वियसली हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल हम जहाँ कम इस्तेमाल का कह रहे हैं ना, वहाँ आपका ऑयल भी खाने में बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो ये होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब तक खाने के ऊपर घी नहीं नज़र आ रहा होता ना, वो खाने की शक्ल ही खूबसूरत नहीं लग रही होती है। बाउल में पड़ा हुआ आपका खाना ही टेबल पे बिल्कुल ड्राई सा लग रहा होता है और वो एक खुशनुमा सी उसकी रंगत ही नहीं आ रही होती। तो हम चाहते हैं कि अच्छा खासा ऊपर ऑयल हो। तो वैसे तो आपने मना कर दिया कि जी ऑयल कम रखना है। बेस्ट ऑयल कौन सा है कि सब लोग लिख सकते हैं कि देखिए हर घर में ना हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं। मुश्किल से कोई घर ऐसा होगा, अगर हम ख़ास तौर पे बात कर लें अपने लाहौरियों की, तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये पेशेंट हर घर में है। तो ऑयल अच्छा सा रिकमेंड करें हमें। अच्छा, आज से 10 साल पहले ही वापस जाएंगे कि लोग कहते थे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं हो सकती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अगर आप किसी भी ऑयल को ज़रूरत से ज़्यादा कुक करेंगे वो बुरा है। वो कोई भी ऑयल के अंदर अगर आप भून के उसको और बार बार एक ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे, वो कोई भी हो वो बुरा है। अगर मैं बेस्ट ऑयल की बात करूं तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही है। अब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस केस में आप कैनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाहर के मुल्क से देख रहे हैं तो आप एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप रैपसीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी लोगों की बात करूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन अगर अफोर्ड नहीं होता कोई बात नहीं, कैनोला ऑयल। और जो सबसे बुरा है वो है घी। वो जो जमा हुआ घी हम खाने के ऊपर डालते हैं ना, वो सबसे वर्स्ट ऑयल बेस्ट ऑप्शन है घी की निस्बत? ऑयल बहुत बेहतर ऑप्शन है। मैं देसी घी की बात नहीं कर रही इस केस में, मैं बात कर रही हूँ जो घी मिलता है हमें, डब्बों के अंदर घी मिलता है जो निकाल के हम देखते हैं बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और वो बिल्कुल जमा हुआ घी होता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। सबसे बुरी वो ऑप्शन है और सबसे अच्छी एक्स्ट्रा वर्जिन, नहीं तो कैनोला ऑयल। चलें जी, बेस्ट ऑयल आपके लिए कौन सा है हमने वो भी आपको बता दिया। अब हमने आपसे पूछना ये है कि चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, ख़ास तौर पे हम चाय कॉफ़ी वैसे ज़्यादा लोगों को आदी देखते हैं, दफ्तरों में भी देख लें हर कोई 2 मिनट बाद चाय कह रहा है जी तो अभी खाने का टाइम है तो चलो जी थोड़ा सा वेट है चाय। आप कहीं गेस्ट गए हैं, चाय कॉफ़ी ये वेट गेन करती हैं? इट डिपेंड्स कि ये बनी कैसे हुई हैं, है ना। अगर तो जैसे चाय बनी हुई है पूरे कप दूध की, तो इसका मतलब है, और वो फुल फैट मिल्क है, तो इसका मतलब है उसमें 150 कैलोरीज दूध से आ रही हैं। अब अगर आपने उसमें 2 चम्मच चीनी भी डाल दिया तो ये बन जाएगी 190 कैलोरीज। 190 कैलोरीज का आप दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपनी बाकी कैलोरीज नहीं ले सकते, विच मीन्स वेट गेन शुरू हो जाएगा। कॉफ़ी की अगर हम बात करें, एक तो वो कॉफ़ी है ब्लैक कॉफ़ी, वो तो वेट गेन नहीं कराएगी, लेकिन अगर वो फेंट के चीनी के साथ जैसे बना दी जाती है, फिर उसमें क्रीम भी डालते हैं, फिर उसमें कंडेंस मिल्क भी डालते हैं, जायके में वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप यही चाय या यही कॉफ़ी, मिनिमल मिल्क, इतना सा इसमें दूध डाला है सिर्फ रंग बदलने के लिए, और चीनी के बजाय आप 0 कैलोरी कोई भी स्वीटनर डाल देते हैं या फीकी चाय पी लेते हैं, तो ये वेट गेन कभी भी नहीं करा सकती, बल्कि उल्टा ये आपकी हंगर से प्रेस कर देगी। जैसे अगर मुझे भूख लग रही है, मैं कॉफ़ी पी लूँ इतने से दूध के साथ, मुझे अगला 1 घंटा मैं बड़े सुकून से गुजार लेती होती हूँ, तो वो आपकी हंगर सप्रेसेंट के तौर पे बहुत अच्छी है, टाइम गुजारने के लिए बहुत अच्छी है। वही दूध ज़्यादा, लवाजमात ज़्यादा डाल के बनाएंगे तो वही बुरी है, फिर वो आपके लिए बुरी है। कीटो डाइट कैसी है? कीटो डाइट है एपिलेप्सी के पेशेंट, मिर्गी के पेशेंट के लिए, वो मेरे आपके लिए बनाई नहीं गई। लोगों ने देखा कि ये जो भी डाइट करता है कीटो डाइट, एपिलेप्सी का पेशेंट, उसका वेट बड़ा अच्छा कम होता है, तो उन सब ने कीटो डाइट शुरू कर दी।
कीटो डाइट का मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रह के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप उसको मेंटेन ही नहीं कर सकते। मैं एक इंग्लिश सीज़न देख रही थी जिसमें ये होता है कि पूरा जो टाउन होता है ना वो कीटो डाइट पे चला जाता है। अब उनकी पूरी बेकरी के अंदर कीटो ही चीज़ें अवेलेबल हैं और वो जो हीरो हीरोइन है वो मूव करते हैं और वो दूसरा वाला केक ले जाते हैं, तो सारा टाउन नाराज़ हो जाता है उनसे। या तो पूरा का पूरा कल्चर ही आप मूव कर दो कीटो डाइट की तरफ, और अगर नहीं कर सकते ना तो फिर हमारे लिए मुश्किल है कि हम कीटो डाइट को पूरी उम्र मेंटेन कर सकें। कीटो डाइट में आप चावल नहीं खा सकते, उसमें आप रोटी नहीं खा सकते, उसमें आप दाल भी नहीं खा सकते, उसमें आप दूध भी नहीं पी सकते, आप चाय भी नहीं पी सकते दूध वाली। आपने घी डाल के चाय पीनी है या आपने घी डाल के कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। आप फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, आप सब्जी भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हो। अब हमारा कल्चर देखें, हमारा एग्रीकल्चर देखें, ऑब्वियसली हमारे जो ज़रात हैं उससे हर अच्छा फल आता है, दिल करता है इंसान का फल खाने को, दिल करता है। सामने अगर कोई सब्जी अच्छी बनी हुई है, आलू बना हुआ है, तो वो खाने को दिल करता है। आप लाइफ टाइम उसको मेंटेन ही नहीं कर सकते। उस टाइम पे महीने 2 महीने में आपने बड़ा अच्छा वेट लॉस कर लिया है। द मोमेंट आपने रोटी शुरू की है, द मोमेंट आपने नान खाना शुरू किया, वेट सारा उसी स्पीड से वापस बढ़ता है फिर। और मेरे पास ना कीटो के डिज़ास्टर्स आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो कीटो कर चुके हैं। अब हुआ ये कि वो कीटो और कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफस्टाइल के बीच में कहीं फंस जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है उससे, उनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ वो फंस जाते हैं बीच में कि आज रोटी खा ली, कल से दोबारा कीटो पे चले गए, 2 दिन बाद फिर रोटी खा ली। अब ना वो कीटोसिस में है, ना वो नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस आ पा रहे हैं। ऐसे पेशेंट का फैटी लिवर भी फौरन होगा, कोलेस्ट्रॉल भी फौरन होगा, डायबिटीज़ में भी वो फंसेगा एंड यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। कुछ केसेस में LFTs और RFTs भी डीरेंज देखे गए हैं। तो वो काम करें, उसकी निस्बत इंटरमिटेंट बेहतर है कि इंटरमिटेंट में जो हमारे कल्चर का खाना है, जो हम शादियों पे जाके खा सकते हैं, जो हम एक पार्टी पे, एक दावत पे घर के लोगों के साथ खा सकते हैं, वही खाना आपने सिलेक्टेड विंडो के अंदर खाना है, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हो। जो कीटो डाइट है वो लाइफ टाइम पाकिस्तान में रहते हुए मेंटेन नहीं हो सकती। सही, नुकसानात भी हैं इसके। जैसे मैंने बताया कि जब कीटो से पेशेंट निकलता है तो उसको समझ ही नहीं आ रही अब उसने क्या करना है क्या नहीं, वो दोनों तरफ फंसता है और फिर यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, फैटी लिवर, RFTs, LFTs चीजें बिल्कुल ऐसे ही है। हेल्दी पर्सन में भी, जिसको पहले कभी कुछ नहीं था, जिसको पहले कभी कुछ नहीं था, अना उसने खाना ही मटन और बीफ घी के अंदर बना कर है। और अगेन तब तो उसने वेट लॉस कर लिया। जैसे ही वो नॉर्मल रूटीन की तरफ जरा आना चाहता है, वो बीच में रोटी भी ले रहा है और बीच में मटन को घी में बना के भी ले रहा है। कैसे यूरिक एसिड, RFTs, LFTs नहीं डी रही। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्राइज बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हेल्दी है बच्चों के लिए? देखें, अगर तो आप एयर फ्राई में बना के दे रहे हैं, एयर फ्राई का तरीका मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं खाती हूँ एयर फ्राई में बना के। आलू काटा, उसके ऊपर ऑयल हल्का सा ब्रश कर देना है, बगैर ऑयल के अगर वो बिल्कुल बनाने की कोशिश, वो बिल्कुल बहुत ही ड्राई बनते हैं। ऑयल ब्रश से लगा दें उसके अंदर, एक ही आलू बंदा काटता है। अब बच्चों के लिए शायद आप ज़्यादा काट दें, लेकिन उसके ऊपर ऑयल फिर ड्रिजल करके हल्का सा 1 to 2 टीस्पून उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। डिपेंड्स कि आपने कितने आलू काट लिए हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में तो इतनी हम देगची बनाते होते थे फ्राइज़ की। उसके बाद आप अगर उसको एयर फ्राई कर लेते हैं वो आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आपने एक घर में बोतल रख ली है जिसमें आपने रोज़ बच्चों को उसी तेल में फ्राइज़ तल के देने हैं, तो वो एक डिज़ास्टर है। आयशा 2-3 दफ़ा तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, वो 2-3 दफ़ा भी नहीं करना। आइडियली एक ऑयल को आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, 2-3 दफ़ा भी नहीं करना आपने इस्तेमाल। तो वो देखें ना, वो अगर मैं इकोनॉमिकली देखूँ तो वो कैसे हम अफोर्ड करेंगे कि पूरी बोतल अब हम ज़ाया कर दें, तो वो वाकई अफोर्ड भी नहीं होता। मैं आपका पॉइंट भी समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी आपको साइंस बता दूँ, मैं अपनी साइंस नहीं, मतलब मैं आपको साइंस बता दूँ कि आपने एक ऑयल को एक दफ़ा कुक कर लिया, आप उसको दोबारा कुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे बेहतर है एयर फ्राई पे 1 टीस्पून 2 टीस्पून ऑयल डालें, वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और वो सेहत के लिए भी ज़्यादा डीप फ्राई जो है फ्राइज़ नुकसानदेह हैं बच्चों में, बड़ों में? बच्चों में तो इतना नुकसान नहीं करेंगे अगर आपने एक ही दफ़ा उस ऑयल को इस्तेमाल किया है। अगर आपने ऑयल वही वाला दोबारा इस्तेमाल किया है तो फिर ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए भी बहुत बुरा है। बड़ों की अगर बात करें, इट डिपेंड्स कि बड़े की मेडिकल हिस्ट्री क्या है। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसके लिए इवन एयर फ्राई में भी बने हुए जो हैं वो उसकी शुगर बढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट कोलेस्ट्रॉल का है या फैटी लिवर का है तो वो तो बिल्कुल भी डीप फ्राइड इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। या अगर उसको हाइपरटेंशन है तो आप उसके ऊपर चाट मसाला या उसके ऊपर नमक डाल के ऐसे पेशेंट को जिसको ब्लड प्रेशर का मसला, आप उसको नहीं दे सकते। आलू और शक्करकंदी वेट लॉस करने वालों को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, नहीं खाना? आप रोटी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ग्रिल्ड चिकन या फिश ले रहे हैं रात के खाने में तो उसके साथ एक आलू या एक शक्करकंदी, मैं एयर फ्राई में उसको फ्राइज बना के खाती हूँ उसके साथ। शक्करकंदी भी बहुत मज़े की लगती है और स्वीट क्रेविंग्स भी आपकी रोक देती है। और अगर आप ये आलू की बात करें तो रोटी चावल की जगह ले लें, रोटी चावल के साथ ना लें उसको।
जो ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो वेट लॉस कर रहे हैं। अगेन तरीका सीखे ना, हाँ। मतलब मना कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। आप रोटी के साथ आलू की भुजिया लगा के खाएंगे तो 2 कार्बोहाइड्रेट्स आपने ले लिए, 2 अनाज ले लिया आपने, काइंड ऑफ वो वेट गेन कराएगा, वो सेहत के लिए बुरा भी है। सही। प्रोटीन होना चाहिए दोनों में से किसी एक चीज की सिलेक्शन कर लें। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 2 तरह के लोग हैं जी। वैसे तो मैंने अपने इर्द गिर्द कम ही लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स पसंद करते हैं। किसी बीमारी की हालत में आपको कहा जाता है अच्छा जी आपने सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो वो तो हमें रोना आ रहा होता है कि भाई क्यों। अब हमारे इर्द गिर्द लोगों में ट्रेंड क्या है, गोश्त खाना है। अब लोगों का पसंदीदा ग़िज़ा है, आप वो चाहे मटन ले रहे हैं, चाहे बीफ ले रहे हैं, चाहे चिकन ले रहे हैं, और मेहमान कोई आ रहा है तो हो गोश्त ही बनाओगे आयशा, तो लोग क्या सोचेंगे, दाल बना के बैठ गए। ये एक ट्रेंड है हमारे यहाँ। और लोग जो है ना वो समझते हैं कि लाजुम व मलजूम है, शादियों पे जा रही है तो गोश्त, हमारे यहाँ तो ट्रेंड ही नहीं है ये। और फिर लोगों ने खाना भी अच्छा खासा है। तो मुझे ये बताइए ये जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाना है ये कितना नुकसानदेह है? अच्छा, अगर तो आप गोश्त मॉडरेशन में ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा गोश्त है, अब मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि मैं या तो सब्ज़ी खाती हूँ या मैं दुम्बे के और चर्बी के साथ खाती हूँ। अच्छा। मतलब मुझे चिकन नहीं पसंद, मुझे मटन और बीफ भी कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं रहा। एक ज़माने में पसंद था, अब उतना पसंद नहीं रहा। मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है, मुझे दालें बहुत पसंद है, या मैंने अनहेल्दीएस्ट वर्जन जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, दुम्बे को चर्बी के साथ खाना है। अच्छा। ये मुझे भी पता है अनहेल्दी है। अब ये जो दुम्बा और चर्बी है, ये मैं महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा खा सकती हूँ। अगर मैं हफ्ते में 2 दफ़ा शुरू कर दूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, मेरा फैटी लिवर भी होगा। और यही बात मैं लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने गोश्त बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया तो वो, चाहे आप एज के किसी भी हिस्से में, आप एज के किसी भी हिस्से में, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल का मसला आएगा। और फिर जो रेड मीट है ना वो इन्फ्लेमेशन करता ही करता है। यानी हमें ये लगता है कि हमने चिकन छोड़ दिया, हम रेड मीट के ऊपर हैं, बहुत ही कुछ सवाब का काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो आपको इन्फ्लेमेशन कर रहा है, और इन्फ्लेमेशन बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। मैं रेड मीट से नहीं रोक रही, मैं आपको मॉडरेशन का कह रही हूँ कि दिन की 2 से 3 बोटियाँ एक मील में होनी चाहिए। यानी पूरे दिन में आप हद भी 6 बोटियाँ, छोटी दरमियाने साइज़ की जिसे मटन या बीफ की हैं, वो खा सकते हैं। प्लीज़ इससे ऊपर नहीं जाना, वरना बड़ों में और स्पेशली 40 ईयर्स से ऊपर लोगों में कोलेस्ट्रॉल तो फ़ौरन बढ़ता है गोश्त खाने से। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और साथ ही फैटी लिवर, क्योंकि फैटी लिवर भी चर्बी ज़्यादा खाने से हो रहा है, और चर्बी इनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। एक तो ऑलरेडी मौजूद है, फिर हम भी ऑयल में कुकिंग करते हैं, पानी में तो पकाते नहीं है कोई भी चीज़। तो ज़्यादा खाना डेफिनेटली नुकसानदेह है, मॉडरेशन में खाना ज़रूरत है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तो आजकल अफोर्ड भी कम लोग ही कर पाते हैं, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। फिर आप जो शादियों पे जाके करते हैं ना, अफोर्ड वाला फैक्टर ना मैं इसलिए नहीं मानती कि मेरी एक पेशेंट आई पिछले दिनों अमेरिका से, वो मुझे कहती बाद में कंसल्टेशन पे कि इधर अमेरिका में अगर गुर्बत होती है ना, सारा कुछ खाली हो जाता है। मैं पाकिस्तान में गई, आप लोग कहते हो आप गरीब हो, रेस्टोरेंट्स में बैठने की जगह नहीं। एग्री 100%। तो ये मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं खाने के लिए अपना बजट फिर भी कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये चीज़ें जी आप, अच्छा मुझे बता दें, रेड मीट हम कहते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। किस एज से आप स्टार्ट कराएं और कितना देना चाहिए बच्चों को? 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को आप दे सकते हैं। अगर उससे भी पहले जब आप वीनिंग शुरू करते हैं तब तो आप बिल्कुल रेड मीट उसको नहीं देंगे। जब बच्चा 1 साल से बड़ा हो जाता है और जब वो बाकायदा सॉलिड्स पे आना शुरू हो जाता है, तब उसको हल्का सा वो श्रेड करके आप दे सकते हैं। 2 साल से बड़ी उम्र का बच्चा जो नॉर्मल घर में रोटी चावल बना है उसमें अगर मटन या बीफ बना हुआ है वो ज़रूर खाए उसको। एंड बच्चों के लिए ये इसलिए अच्छा है कि ये आयरन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, और बच्चों में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं तो वो कैल्शियम का तो बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन की उनकी उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ऑर्गन मीट बच्चे को ज़रूर दें, और मटन और बीफ बच्चे को ज़रूर दें, नहीं तो कबाब की फॉर्म में या रैप्स के अंदर मटन या बीफ के कबाब बनाकर ज़रूर दिया करें। चलें जी, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपने ये खुद बना के अगर चीज़ें आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आयशा, रंगत खूबसूरत करने के लिए एजिंग की तरफ जो लोग जा रहे हैं, लोगों को लगता है अच्छा खाने से भी हम अपना एजिंग वाला प्रोसेस जो है इसको रोक सकते हैं। आपके चेहरे से नज़र आ रहा होता है आपका जी कि आपकी डाइट अच्छी है या नहीं है, आपके बाल जो हैं वहाँ से नज़र आ रहा होता है आपकी डाइट अच्छी है या नहीं है। अच्छी रंगत, अच्छा चेहरा आपका ग्लो करे, बाल आपके अच्छे रहें, कोई अच्छी सी हमें ये बता दें कि ये 2-3 चीज़ें आप खाएंगे तो कंफर्म है कि आपके चेहरे की रंगत भी बहुत अच्छी रहेगी, बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने ज़्यादा खाएंगे आपके चेहरे की रंगत, क्योंकि ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, वो चेहरे पे ग्लो लेकर आता है। लोग विटामिन सी की ड्रिप्स लगवाते हैं, लोग विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन वो विटामिन सी डाइट में नहीं ऐड कर रहे, वो फ्रूट्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। ये नहीं करना। सेकेंडली, चेहरे के ग्लो के लिए आप एक एप्पल लें, साथ में आधा चुकंदर लें और 2 गाजरें, इनको ब्लेंड करके इनकी स्मूदी बना लें या इनका जूस निकाल कर दिन में एक दफ़ा वो इस्तेमाल करें। सेब, चुकंदर और गाजर का। ठीक है। और अगर सेब, चुकंदर, गाजर नहीं तो ऑरेंज, जिसे ओबीसी जूस कहते हैं, ऑरेंज, बीटरूट और कैरेट। एक ऑरेंज होगा, हाफ बीटरूट होगा, 2 कैरेट्स, इसका आपने जूस निकाल के दिन में एक दफ़ा पी लेना है। ये अच्छी रंगत के लिए था। बालों की अगर बात करें तो जितने सीड्स हैं, कद्दू के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सेसमे सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, जितने भी सीड्स हैं एंड नट्स हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ फिश का और सी फूड का इस्तेमाल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे पास डार्क चॉकलेट है वो आपके बालों और आपकी स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त चीज़ें ये तो आयशा ने बता दी। ले जी, आप मल्टीविटामिन लेते हैं, आप दवाइयाँ लेते हैं, आप डिफरेंट स्किन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, आपके चेहरे की रंगत भी अच्छी रहेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट जो है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अब आप सारा दिन तो कुछ खा नहीं सकते ना, एक कंफर्म चीज़ है, और फिर आपको उस अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं या पोषण भी उनका कंट्रोल करना पड़ता है। बार बार भूख लगने की सूरत में क्या करना है? अच्छा, अभी हम भुने हुए चनों की बात कर रहे थे। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, उससे पेट भी भर जाता है और वो शुगर भी आपकी नहीं बढ़ाते। डायबिटिक पेशेंट ने रोटी चावल कम खाने और वो प्रोटीन ज़्यादा खाए। जैसे नाश्ता उसने कर लिया, थोड़ी देर बाद भूख लग गई तो भुने हुए चने खा लिए, भुने हुए चने नहीं तो मौसमी फल, केला, आम, अंगूर, जापानी फल, 4 फल डायबिटिक पेशेंट ने एहतियात से खाने हैं। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो ये 4 फल आपने नहीं खाने। अगर आपकी शुगर मैनेज्ड है तो आप ये 4 फल खा सकते हैं। अगर आपको फल खा के और भूख लग गई है, जो कि कुछ केसेस में होता है, तो आप कबाब बना के खा लें। प्रोटीन आप खा सकते हैं। आपने रोटी चावल, कार्बोहाइड्रेट्स की एहतियात करनी है, तो जैसे चिकन हो गया या मटन या बीफ के कबाब नॉन स्टिक पैन में बनाकर वो खा लें, नहीं तो घर के बने हुए विदाउट एनी सॉल्ट पॉपकॉर्न लिए जा सकते हैं। वो नहीं तो ग्रीक योगर्ट बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप लोगों को लगता है ग्रीक योगर्ट हमने बाहर से खरीदना है, कुज्जा कहते हैं शायद उसको, वो जो मट्टी का बर्तन होता है, एक कुज्जा लें, उसके अंदर जो घर में दही आता है वो रख दें, पूरी रात वो पड़ा रहेगा, सुबह तक उसका पानी काफ़ी हद तक बाहर निकल जाएगा, जो पीछे बचा है वो ग्रीक योगर्ट है। तो आप घर पे भी ग्रीक योगर्ट तैयार कर सकते हैं, आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें। अंडे जितने मर्जी उबाल के खाएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है डायबिटीज़ के साथ, तो अगर आपको भूख लग गई, आप अंडा उबाल के साथ कम दूध वाली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आधा दूध आधा पानी वाली चाय ले सकते हैं। नट्स भी ज़्यादा नहीं खाने। डायबिटिक पेशेंट एक तो नट्स खाते हैं, ऊपर से सॉल्टेड खाते हैं। नट्स एक मुट्ठी में जितने आते हैं एक वक्त में वो ले लिए, और साथ में आपने चाय का कप ले लिया या ग्रीन टी पी ली। बेसिकली लिक्विड्स ऐड करें, ताकि ये ना हो कि आप अगर सॉलिड फूड पे रिलाई कर रहे हैं वो आप ज़्यादा खाएंगे। अगर आप साथ में थोड़ा लिक्विड भी ऐड कर लेते हैं, वो जो बार बार भूख वाली चीज़ है ना, उसमें कम कैलोरीज में आपका गुजारा हो जाएगा। जैसे खीरे और गाजरें काट के रख लें, उसकी स्टिक्स बना के वो पूरे दिन में, कैरेट एंड क्यूकम्बर स्टिक्स वो आप जितनी मर्जी खाते रहें, इस केस में ये हो सकता है। एंड हमारे पास जो और कौन सी चीज़ हो सकती है, कबाब मैंने बता दिए, भुने हुए चने बता दिए, पॉपकॉर्न बता दिया, फ्रूट का स्लश बना के ले सकते हैं। जैसे हम फ्रूट वैसे खाते हैं, अगेन फ्रूट वैसे खाएंगे थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, उसी फ्रूट को पानी काले नमक के साथ ब्लेंड करके, जैसे अमरूद आया हुआ है, अमरूद का स्लश बहुत अच्छा बन जाता है, आड़ू का बहुत अच्छा बन जाता है, सेब का बहुत अच्छा बन जाता है, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज मिल जाती हैं, जितनी बेरीज हैं वो फ्रोज़न मिल जाती हैं, उनको पानी काले नमक और थोड़ा सा स्वीटनर ऐड करना है, प्लीज़ चीनी ऐड नहीं करनी। तो वो पूरे दिन के लिए अपना बना के रख लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पी सकते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। खजूर की अफादियत क्या है? खजूर मीठे के लिए, मीठे की क्रेविंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। मीठे की क्रेविंग हो रही हो, मैं कहती हूँ 2 से 3 अजवा खा लो। मुझे अजवा बहुत पसंद है, इतना मज़ा आता है खा के। अच्छा, मैं तो 5-6 भी खा लेती हूँ एकदम से। नहीं, फिर वो इन किया है ना जिससे हम रोक रहे हैं कि मॉडरेशन इज़ द की। मॉडरेशन इज़ द की। इनमें कैलोरीज भी ज़्यादा वेट गेन करती है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली। अगर हम क्या कहते हैं, किसी का वेट गेन नहीं हो रहा, खजूरों का शेक दे दो उसको, क्योंकि वो वेट गेन करती है। एंड ऑल्सो उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, मतलब वो शुगर के पेशेंट ने तो बहुत ही एहतियात से लेनी है। और जिन दिनों उनकी शुगर ज़्यादा है, क्योंकि शुगर के पेशेंट के वो फेजेस भी आते हैं ना कि आजकल शुगर ज़्यादा चल रही है, तो अगर आजकल शुगर आपकी ज़्यादा चल रही है, आपने खजूर नहीं खानी, मतलब इतना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो आपने भी उसको खाते हुए एहतियात करनी है। एक वक्त में 2 से 3 खजूरें बहुत होती हैं। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, ओवरऑल आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर बच्चों को, बड़ों को कॉन्स्टिपेशन हो
2 खजूरें रात को आधा कप पानी में भिगो दें, सुबह उठ के आपने वो खजूर भी खा लेनी है, साथ में थोड़ा सा वो पानी भी पी लेना। ठीक है, चलें जी, ज़बरदस्त है इसकी आफादियत। बच्चों को आप रूटीन में कितनी दे सकते हैं खजूरें? अच्छा, बच्चों के केस में मैं कहती हूँ लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली बात होनी चाहिए, वो जितनी खजूरें खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। हम बड़ों को एहतियात करनी है, और स्पेशली अगर हम वेट वॉच कर रहे हैं तो एहतियात करनी है। अगर आप वेट कॉन्शियस नहीं है या अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट हो गया, तो आप जितनी मर्जी खजूरें खा सकते हैं। अगर आपकी शुगर भी हाई नहीं है, ये ना शुगर उधर से हाई हो जा रही है, इधर से हम खजूरें जितनी मर्जी खा रहे हैं, वो नहीं करना। बच्चों को आप जितनी मर्जी देंगे, चॉकलेट्स और ये बाकी मीठों से तो बहुत बेहतर है, जितनी मर्जी दें। तो खजूर की अफादियत क्या है, हमने वो भी आपसे डिस्कस कर ली। रूटीन में अगर बच्चों को आप इस्तेमाल कराएंगे तो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बाकी शुगर पेशेंट जो है उन्होंने तो ये एहतियात के साथ, या जो लोग जिनका मसला रहता है कि अच्छा जी उनका वेट बहुत तेज़ी से गेन हो रहा है या वेट बढ़ जाएगा, उन्हें जो है वो मॉडरेशन में रह के 2 से 3 खजूरें जो हैं वो आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।